इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरा नाम विनय है और मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्हें हम इस समय कह रहे हैं स्टार ऑफ द सिटी, क्योंकि ये शो है स्टार ऑफ द सिटी। और आज हमारे बीच मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ यूपी, या यूं कहें प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मायो इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस बाराबंकी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजर DS नेगी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो सर इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल देख के पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय अपनी ज़ुबानी हमारे सुनने वालों को दें। मैं डॉक्टर DS नेगी, मैंने KGMC लखनऊ से 1976 में मैं एंट्रेंस किया। करने के बाद मैंने यहाँ से MBBS किया। MBBS करने के बाद में मैं आर्मी में एज ए मेडिकल ऑफिसर गया फॉर 5 years, शॉर्ट सर्विस कमीशन किया। उसके बाद मैं वापस सिविल में आया। यहाँ पर मैंने MD एनेस्थीसिया किया। एनेस्थीसिया करने के बाद में फिर मैं प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज मैंने ज्वाइन की। प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में जैसा कि मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो मैंने लखनऊ के बड़े बड़े अस्पताल जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया कंबाइंड हॉस्पिटल में एज ए एनेस्थेटिस्ट की तरह कार्य किया। उसके बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आया तो मुझे सबसे पहला मौका श्यामा प्रसाद मुखर्जी में एज ए चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का मिला। 6 महीना करीब मैं वहाँ पे रहा। उसी समय मेरा फिर फर्दर प्रमोशन हुआ तो मैं डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बना। वहाँ पर मैं करीब 2.5 साल रहा। उसके पश्चात मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में डायरेक्टर बना। उसी दौरान जो है ये कोविड-19 की महामारी भी आ गई, तो इसके लिए मुझे को एक्स्ट्रा एक एडिशनल चार्ज लोक बंधु हॉस्पिटल का भी मिला, क्योंकि वो हॉस्पिटल को पूरे तरह से कोविड के लिए डेवलप करना था। तो उसको हमने डेवलप किया और फाइनली जुलाई 2020 में मैंने डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ उत्तर प्रदेश का चार्ज लिया। और वो एक ऐसा समय था कि जिस समय कोविड-19 बहुत ही वृहद रूप में फैला हुआ था, और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कितने ही लोग उसमें जो बीमार पड़े या कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन हमारे प्रदेश ने जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा प्रदान करने की वो किया। फाइनली जब 31 जुलाई 2021 में रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में मैंने मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बाराबंकी में एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया है। अभी मैं वहीं पे सेवा दे रहा हूँ। सर इतने सारे पद आपने लिए हैं, इतनी सारी जगहें अपनी सर्विसेज दी हैं। मैं तो मतलब अगर ये पूरे पढ़ने बैठूंगा तो मुझे लग रहा है कि पूरा शो का टाइम इसी में निकल जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजर DS नेगी जी। इतनी बड़ी प्रोफाइल जानने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों में आप अपने लिए समय कैसे निकाल पाते हैं, जो इतना एक यूनिक सा टैलेंट आप रखते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और ख़ास तौर से कोविड-19 के टाइम में, जबकि हम लोगों को दिन रात का कुछ पता नहीं रहता था, कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए का उसका आइडिया नहीं रहता था, तो ऐसे में आदमी दिन रात अगर वही काम करेगा तो बीच में एक फटीग हो जाती है, मेंटल फटीग हो जाती है। तो ऐसे में जो म्यूज़िक जो है एक बहुत अच्छा सहारा है, राइट, जिससे कि आप जो डेली आपका जो रूटीन है, जो डेली के आप कार्य करते हो, उससे थोड़ा सा अलग हटके और एक वो पीस ऑफ माइंड वो प्रोवाइड करता है। तो आपको बता दें, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे बीच जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो इतने सारे फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड में इतने सारे काम करने के बाद यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं स्टार ऑफ द सिटी में, क्योंकि गाने का इनको बहुत बचपन से ही शौक़ रहा है और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। तो इसीलिए आज हमारे इस शो में मौजूद हैं। सर, ये सिंगिंग की जो हॉबी है, जो ये
आपका मन था कि हम कुछ गाएं, ये कब डेवलप हुआ? जिंदगी का वो कौन सा पड़ाव था, मतलब कौन सी वो एज थी जब आपको लगा कि नहीं, मुझे गाने का शौक है और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि जो नॉर्मली हम लोग बचपन में, हम लोग के टाइम में बचपन में मूवीज़ वगैरह तो ज़्यादा नहीं देखने दी जाती थी, ना उस समय टीवी ये होता था। फिर बाद में जब रेडियो में कुछ गाने सुनते थे या टीवी या मूवीज़ देखते थे, तो उस समय हम लोगों को ये हुआ कि कोई गाना अच्छा लगा। और गाने में ये है कि जिस गाने का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जो गाने का म्यूज़िक अच्छा लगा या उसके कुछ वर्ड अच्छे लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा गाना जिसको कि हम गा भी सकते हैं क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं जी। तो जो भी गाना हम लोगों को ठीक लगता है उसमें और हमको पसंद आता है उसको हम लोग गुनगुनाते हैं। तो कॉलेज टाइम में सर आपने कभी परफॉर्म किया स्टेज पे, मतलब स्कूल या कॉलेज में आपने परफॉर्मेंस दी अपनी, या फिर केवल हमारी तरह, मतलब मेरी तरह, मैं तो हमेशा बाथरूम में ही गाता हूँ, कभी बाहर नहीं गाता? कॉलेज में एक बार हम लोगों ने जब इस तरह हम लोग का कल्चरल सोसाइटी के फंक्शंस वगैरह होते थे, हाँ। तो एक बार हमने जब कव्वालियों में हुई थी तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ। वो बहुत वृहद रूप में नहीं था। अच्छा। क्योंकि कव्वाली में जैसे साथ में बीच बीच में कोरस में गाने के लिए, तो इस तरह से, क्योंकि तब जूनियर भी काफ़ी थे जी। और कॉलेज में तो जूनियर सीनियर का काफ़ी वो होता है, इस तरह से। तो पहली सर पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी कब हुई, कब आपने सब लोगों के सामने गाया? मेरे ख्याल से 78। क्या समय था और वो क्या दौर, मतलब क्या फंक्शन क्या था, क्या प्रोग्राम क्या था? कल्चरल सोसाइटी का फंक्शन था। और अच्छा। उसमें हम लोग को ये रविंद्रालय में ये फंक्शन हुआ था जी। उसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या गाया था सर उस समय, याद नहीं है अभी? एक वो थी कि एक कव्वाली थी, तो उसका एक वो था जिसमें वो कहते कि बुझने के बाद ही मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तुझे इंतजार की। क्या बात है, वाह 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 वाह। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। हम ये अपना सिलसिला शुरू करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो चाह रहे होंगे कि आपके मुंह से एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। पहले एक गाना गुनगुना देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम शो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत में करता हूँ कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। सर ये सबसे पहले आपने किसके लिए गाना गाया था? ये गाना हमने जो है वो सबसे पहले हमारा एक फंक्शन हुआ था। हाँ। जब मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हम जब डायरेक्टर थे तो हम लोग फाउंडेशन डे मनाते थे जी। और बड़े वृहद स्केल में मनाते थे। तो उसको हम लोगों ने एक थिएटर हम लोग ने जो नाट्य कला केंद्र वहाँ पर बुक किया था। तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी और सब लोग अधिकारी गण भी आए थे। तो उस समय हमने ये गाना जो है वो गाया था। जी सर, कहते हैं जो एक आर्टिस्ट होता है जब वो गाना गाता है या कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो उसकी तरफ अफेक्शन बहुत सारे लोगों का हो जाता है। आई एम श्योर कि जब आप परफॉर्म करते होंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। कोई ऐसा अट्रैक्शन किसी का आपकी तरफ हुआ जो आज एक मेमोरी बन गया हो, कभी कुछ ऐसा? नहीं, देखिए हम बहुत बड़े कलाकार तो है नहीं लेकिन ये है कि हाँ, हमारा गाना जो है हम अपनी वाइफ से ओके जरूर कराते हैं, या अगर वो गा रहे होते हैं तो वो सुन रही थी, वो भी थोड़ा बहुत गुनगुनाती हैं और उनको ये आइडिया लग जाता है, वो कह देती हैं कि गाना ठीक आया कि नहीं आया। तब अगर ये ठीक आता है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, उनके परमिशन के बाद ये होता है? मतलब आपको एक ओपिनियन तो मिलना ही चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से आप कह रहे हैं कि वो इस समय हमें सुन रही है और घर पे जाके कुछ अच्छा खासा सुनने को मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं है। मतलब ये, क्योंकि देखिए आप जो गा रहे हैं अब उसको किस तरह का गा रहे हैं वो तो दर्शक या जो सुन रहा है वही अच्छे से अप्रिशिएट कर पाता है। सर कोई गाना जो आप
वाइफ को अपनी सुनाते हो तब वो बड़ा खुश हो जाते हो, बड़ा अच्छा सा खाना शाम को बनाते हो, या वो दिन जो आपका खुशनुमा हो जाता है, या आपको लगे कि आज तो भाई कुछ ऐसा हो गया है हमारे थ्रू जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम हो सकती है घर में, तो कौन सा वो गाना आपके जहन में आता है जो आप चाहते हैं कि हम उनको सुना दें? देखिए, एक मुकेश का गाना गाया हुआ गाना है। जी जी जी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। क्या बात है, आज तो बहुत ही खुशी हो रही होगी, आज तो घर जाके आपको बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिंगिंग क्वालिटी आपने सीखी, जब ये गाना सीखा तो किसी को आपने गुरु बनाया या फिर कैसे गाने की ये चीज़ें सीखी? नहीं, हमारा एक ये शौक है, तो इसकी के आजकल जैसे कि कह रो कि हर चीज़ गाने के लगभग अवेलेबल रहते हैं। पहले के टाइम में तो ये था कि भाई बिना आपको कोई कंपनी के लिए कोई चाहिए कि कोई गिटार या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए। अब इसमें यह कि आप अपने आप ही म्यूज़िक लगा के आप गा सकते हो। और इसके साथ ही हम लोगों ने पूरा, जैसे हम लोग की जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में हम डायरेक्टर है, तो वहाँ पर ये होता है कि पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो आदमी आया, बैठा, अपना इधर उधर की बातें करी, खाना खाया, चला गया। तो हमने ये बनाया था कि जैसे जो लोग सीखना चाह रहे थे या जो लोग ट्राई करना चाह रहे थे, तो उन लोगों ने भी गाना शुरू किया। और आज जो हमारा एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का एक ग्रुप है, अब हॉस्पिटल तो क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया है, RML इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो ग्रुप हम लोग का वो है, और उसमें हमारे यहाँ के कई डॉक्टर्स और उनकी धर्मपत्नियाँ, वो लोग भी गाना गाती हैं। और इस गाने के साथ साथ में कुछ जो जिसका जो टैलेंट है, कुछ जो हाउसवाइफ्स हैं वो डांस भी करती हैं। तो जो अपना उनका टैलेंट है, उस टैलेंट को वो लोग दिखाते हैं। डॉक्टर अनीता नेगी जी, जो मिसेज DS नेगी जी हैं, और आपने बताया कि वो भी किस तरह से शौक रखती हैं, आपके हर गाने को अप्रूवल देती हैं कि यस नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सिंग। सो सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में वो हैं, तो क्या वो भी गाने की ये चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ, वो भी गाने में इंटरेस्ट रखती हैं। तो हम लोग कभी कभी जो हम लोग के फंक्शंस होते हैं, तो या तो वो अकेले गाती हैं या फिर डुएट में गाती हैं। जी, तो आप दोनों का जो जोड़ी वाला गाना है वो हमेशा कौन सा रहता है? कौन सा गाना है जिसको अक्सर आप दोनों लोग एक साथ गाते हैं? नहीं, वो तो देखिए, जो कई तरह के गाने हैं जिसमें कि वो है, और जो भी गाना समझ में आया वो उस समय गा देते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना हो जाए, एक अच्छा सा गाना डेडिकेटेड टू डॉक्टर अनीता नेगी जी। जी, ये जगजीत सिंह साहब का एक गज़ल है जी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजर DS नेगी जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और अभी एक बहुत ही बढ़िया सा जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना डेडिकेट किया सर ने अपनी वाइफ को। ऐसे ही अगर आप भी किसी को अपना गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी को सुनाना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे पास आ जाइएगा स्टार ऑफ द सिटी में। अगर आप अच्छा गाते हैं तो, अगर बेसुरा गाते हैं तो आपको कतई हम नहीं लेंगे। फिलहाल तो सर एक गाना हम चाहते हैं कि एक गाना हमारे तमाम श्रोताओं को आप अपने सुनाएं और उनको डेडिकेट करें, अपना फेवरेट कोई सा गाना। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या बात है सर। अब चूंकि हमारे शो का ख़त्म होने का समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक मैसेज आप तमाम हमारे सुनने वालों को दें। क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, आजकल की जो बिज़ी ज़िंदगी है
उसमें वो ज़िंदगी में दिन पहले सुबह से लेकर रात तक आदमी जो है वो फंसा रहता है। तो इसमें अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको हमेशा वो करना चाहिए कि जैसे आप अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाना ही गाएं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में अपना ध्यान दीजिए। गाना अगर आप गाते हैं तो गाना गाएं, अगर सुनते हैं तो गाना सुनें, क्योंकि वो जो तरंगें जो आती हैं वो आपके जो मस्तिष्क को जो है वो शांत कर देती हैं, और जो भी आपके मानसिक तनाव होता है वो उसको जो है वो शांत करती हैं। यही मेरा आप लोगों से वो है। और जो भी गाना गाते हैं थोड़ा भी गुनगुनाते हैं वो, क्योंकि मेरा जैसा आदमी जब गाने लगा तो उसी तरह से आप लोग भी उसको कैरोकी में प्रैक्टिस करिए और आगे जाके आप देखेंगे कि आप भी बहुत अच्छा गाना गा लेंगे। आपका सर एक फेवरेट गाना है उदित नारायण का गाया हुआ घर से निकलते ही। मैं चाहते हैं चलते चलते आप ये गाना गुनगुनाते हुए हमसे विदा लें, और हम चाहते हैं कि अगली बार आप ज़रूर आएँ और कुछ और गानों के साथ आएँ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। क्या बात है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, स्टूडियो में आए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमसे शेयर की। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर मेजर DS नेगी जी हमारे शो स्टार ऑफ द सिटी में। अगर आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं इस शो का तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सुनते रहिएगा रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। .6 FM Radio KGMU गूंज 89.6